हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और टाइम हो चुका है 1:30 बजे का और मेरा सारा काम हो चुका है। और अभी मैं बनाऊंगी थोड़ा सा लंच, मतलब थोड़ा सा इसलिए क्योंकि सिर्फ रोटी रोटी बनानी है, सब्जी वगैरह सुबह की बनी हुई है। और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं जो कि नए हैं, मतलब कि साड़ियाँ हैं ये सारी। तो 3-4 साड़ियाँ निकाली थी मैंने कुछ दिन पहले। मेरा जो ये बॉक्स है ना, मतलब जिसको संदूक बोला जाता है, जो कि शादी में मिलता है, तो इसको मैंने साफ किया था। साफ मतलब अरेंज किया था, क्योंकि जब भी इसमें से कोई सामान निकलता है ना तो जल्दबाजी में निकालना पड़ता है, तो सारे जो कपड़े हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसको टाइम टू टाइम मुझे ना थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब मैं कोई चीज़ ढूंढने लगती हूँ ना तो मुझे वो मिलती नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ रखी होती है। वो ऊपर नीचे इस तरीके से अरेंज करने, मतलब बिगड़ जाती है पूरी जल्दबाजी में। तो उसको मैंने ठीक किया था। तो ये कुछ साड़ियाँ निकली थी, 3-4, हाँ 4 साड़ियाँ हैं जो कि डेली यूज़ की हैं, या फिर ऐसी हैं कि अगर आपको नॉर्मली कहीं जाना है या घर में कोई व्रत वगैरह है तो आप उसको पहन सकते हैं। तो ये सारी साड़ियाँ मैंने निकाली थी। दिखाई थी शायद मैंने इनमें से एक दो। एक ये वाली है जो थोड़े टाइम पहले मैंने शायद एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाई थी। एक ये है। तो ये भी ऐसी है कि अगर आप कहीं सिंपली कहीं जा रहे हैं या घर में छोटा मोटा तीज है, त्योहार है, इस तरीके का कोई फंक्शन है। और एक ये वाली है, ये भी बहुत सुंदर है। जब तैयार हो जाएगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी पहन के। तो इनके मैंने ब्लाउज कल स्टिच करने के लिए मैं दे के आई थी, कल मैं मार्केट गई थी तभी। और फॉल वगैरह मैं खुद लगा लूँगी। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं दे आती हूँ फॉल लगाने भी उसी को, मतलब उसी दीदी को जिनसे मैं सूट स्टिच करवाती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता। फिर हस्बैंड मना करते हैं, क्योंकि फॉल लगाने में ना थोड़ा सा नीचे इस तरीके से गर्दन झुकानी पड़ती है, जिससे मेरे गर्दन में पेन हो जाता है। तो पहले तो मेरे पास टाइम नहीं होता था क्योंकि जॉब वगैरह करती थी, बट अभी तो मैं घर पे ही हूँ, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट का कुछ भी नहीं पता कि कब ओपन होंगे। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि नहीं मैं लगा लेती हूँ। तो वो मना भी कर रहे थे, नहीं फिर गर्दन में दर्द हो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा नहीं, मैं धीरे धीरे लगा दूंगी, कोई जल्दी भी नहीं है कि हाँ मुझे कल ही लगानी है, मुझे परसों ही लगानी है। अपना धीरे धीरे जब मन करेगा लगा लूँगी, जब मन नहीं करेगा उठा के रख दूँगी। तो फॉल वगैरह मैं लेके आई थी। और फॉल लगाना ना मुझे पसंद है शुरू से ही, अच्छा लगता है फॉल लगाना। मैं हस्बैंड को बोलती भी हूँ कि कभी तो मुझे लगाने दिया करो, बट वो मेरे गर्दन की वजह से ना वो मना कर देते हैं कि नहीं गर्दन में दर्द हो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो बस फिर मैंने कल नहीं, मैंने कहा नहीं मैं खुद ही लगाऊंगी, मेरा मन भी है। और 2 साड़ी देवरानी की भी, वो भी कह रही थी दीदी मुझे दे के आने हैं। तो मैंने कहा मैं घर पे हूँ, मैं लगा दूंगी, पहले मैं अपने वाले पे लगा लो फिर तुम्हारी वाली पे भी लगा दूंगी, क्योंकि उसकी फॉल पहले मार्केट से लेके आनी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है आप लगा देना। तो ये मुझे लगानी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे से मैं स्टिच मतलब मशीन से लगा लूँगी और ऊपर वाली हाथ से लगा लूँगी। तो बस इसी तरीके से जल्दी से लग जाती है। आधा या मैक्सिमम पौना 1 घंटा लगता है एक साड़ी को फॉल लगाने में। तो देखती हूँ आज उनमें इनमें से एक तैयार करती हूँ। तो नीचे वाली जो है वो मशीन से, और मशीन से चल जाती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा साड़ी वगैरह पहनते नहीं है। तो फिर अगर डेली में वो साड़ी पहनी जाए तो फिर मशीन उतनी काम नहीं देती, वो नीचे से निकल जाती है। मशीन की सिलाई हाथ से ही ज़्यादा बेटर होती है अगर डेली में ही साड़ी पहनी जाए। लेकिन हम लोग कभी कभी पहनते हैं, मतलब एक साड़ी को 6-6 महीने भी हो जाते हैं पहने हुए। तो साल में 2 या 3 बार किसी एक साड़ी का नंबर आता है तो फिर चल जाती है। तो नीचे वाली मशीन से लगा लूँगी, और जो ऊपर वाली है उस पर कच्चा करके, मतलब कच्चे बड़े बड़े धागे से करके, और फिर हल्के से, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो बस ये करूँगी। तो थोड़ा सा लेके मशीन में बैठ जाती हूँ ये काम करने, उसके बाद खाना बनाऊँगी मैं खाना। तो आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो लंच वगैरह करने के बाद थोड़ी देर आज मैं बैठ गई थी टीवी देखने के लिए, और बहुत दिनों के बाद आज मैंने टीवी देखा था। तो बस मेरा जो फॉल वगैरह का काम था वो मैंने उस टाइम नहीं किया, और अभी 3 या 4 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम करना तो है ही। और टीवी मैंने अभी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं हितेश को बोल रही थी कि वो भी साथ के साथ पढ़ाई कर ले, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा काम भी होता रहेगा, साइड बाय साइड उसकी पढ़ाई का काम भी होता रहेगा। और मशीन का काम ज़्यादा तो मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ छोटे मोटे हल्के फुल्के काम मैं कर लेती हूँ। कभी शादी से पहले मैंने थोड़ा ट्राई भी किया था मशीन वगैरह सीखने के लिए, ताकि मैं अपने जो छोटे मोटे काम है वो निपटा लूँ खुद से ही, मुझे बार बार टेलर वगैरह के पास ना जाना पड़े।
लेकिन तब थोड़ा शौक़ था तो शौक़ में थोड़ा सा सीखा था, थोड़ा बहुत मुझे आता भी है, बट अब तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि पिछले 7-8 साल से मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। अब जॉब लगने के बाद तो ना तो टाइम होता है और ना ही इतना मन करता है कि किसी दिन संडे के दिन टाइम निकाल के ये सब काम किए जाए। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन रख ली थी और मशीन रखने के बाद होता ही है कि एक बार जब बैठ जाते हैं तो फिर ये रहता है कि चलो ये काम भी निपटा ले, ये काम भी निपटा ले, क्योंकि डेली में मेरे से ये काम नहीं हो पाते कि डेली मैं मशीन उठाऊं या मशीन से रिलेटेड कुछ काम करूं। तो बस आज मैंने जितनी साड़ियाँ निकाली थी उन सब का जो मशीन वाला काम था वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। और उधर दूसरी तरफ सोफ़े पे बैठ के हितेश भी पढ़ रहा है और बीच बीच में जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है वो पूछता भी जा रहा है। तो मेरे दोनों काम निपट गए, हितेश की पढ़ाई का भी काम हो गया और यहाँ पे मेरा भी जो काम था वो भी हो गया। तो शाम के बज चुके हैं 6 और बाहर हो चुकी है हल्की हल्की बारिश शुरू, लेकिन अंदर इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी है कि एसी चलाए बिना तो काम चलता ही नहीं है। और आजकल ऐसा ही होता है, मतलब पिछले 1 हफ्ते से ना इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी हो रखी है कि एसी बस थोड़ी देर बंद करना पड़ता है, थोड़ी देर में फिर ऑन करना पड़ता है। जैसे ही एसी बंद होता है ना तो फिर से गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ पहले ऐसा नहीं था, मतलब 10-15-20 मिनट आधा घंटा बीच में रिलैक्स ले लेता है, एसी को भी चैन मिल जाता था और उसके बाद फिर मतलब ऑन कर देते थे। तो ऐसे ही करते हैं, हम कंटिन्यू नहीं चलाते हैं क्योंकि ओबियसली बिल तो हमें ही भरना है ना। तो लेकिन आजकल 1 हफ्ते से इतनी ज़्यादा वाली गर्मी हो रखी है जो कि मई जून में भी नहीं होती है। बहुत मतलब ना बर्दाश्त करने वाली गर्मी हो रखी है और किचन में जाने का तो मन ही नहीं करता है। तो अभी मैंने लगाई है मशीन। वैसे तो बारिश स्टार्ट हो गई है लेकिन कल फिर से पानी आना है, जो हमारा सप्लाई वाला पानी आता है ना, तो ऑल्टरनेट डेज पे आता है। तो जिस दिन आना है उससे 1 दिन पहले मतलब शाम के टाइम में मशीन लगा देती हूँ, ताकि अगर ऊपर टंकी का पानी ख़त्म भी हो जाए ना तो फिर मॉर्निंग में पानी आ जाता है नया, तो टंकी भी खाली हो जाती है, नया पानी भी उसमें फिल हो जाता है। तो इसीलिए मशीन लगा के आई हूँ। वैसे तो कपड़े और भी हैं, अगर देखती हूँ लाइट रहती है और पानी भी ख़त्म नहीं होता है तो दोबारा फिर लगाऊंगी, अगर टाइम से कपड़े धुल जाते हैं तो। वैसे तो कपड़े फैलाने की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब थोड़ा सा बाहर ऐसा मौसम हो रहता है। और परसों भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, शाम को कपड़े धुले थे लगभग 6-6:30 बजे मैंने ऊपर बाहर डाल दिए थे कि 9 बजे तक थोड़े से हो जाएंगे सूखे सूखे, मोस्टली सूख जाएंगे। और रात को मैं भूल गई, मतलब एक बार तो मुझे जब मैं खाना खा रही थी तो मुझे याद था कि कपड़े उतार के लेके आने हैं और मैं भूल गई। और कल और उसी दिन रात को इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश आई थी, पूरे 2 घंटे सब बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश कल आई थी, मतलब सैटरडे की नाइट को। तो सारे कपड़े भीग गए थे, तो सुबह दोबारा मेहनत हो गई थी उन कपड़ों के साथ भी। और अब की बार बारिश कुछ खास नहीं हो रखी है, मतलब जो एक ज़बरदस्त वाली बारिश होती है ना वो तो हुई ही नहीं है। उस दिन रात को बोल रहे हैं, मतलब सैटरडे नाइट में जो बारिश हुई ना वो सबसे ज़्यादा तेज़ थी, उसका तो मुझे पता ही नहीं लगा। अदरवाइज़ मैं कपड़े जैसे तैसे करके उतार ही लेती। सुबह में मुझे पता लगा कि रात को बारिश आई थी और सुबह जब मैं उठी तब तो धूप निकली हुई थी। बारिश के बाद जैसे ही बंद होती है बारिश तो इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी हो जाती है कि पूछिए मत। तो बस मेरे शाम के काम अब स्टार्ट होने वाले हैं। और कल सामान लेके आए थे ग्रोसरी वगैरह, वो भी मैंने अभी तक डिब्बों में नहीं डाली, मतलब अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं पैकेट्स। वैसे तो नेक्स्ट डे ही डालती हूँ मैं, एक दिन उसको छोड़ देती हूँ, लेकिन अभी मुझे कई काम करने हैं, कुछ मेरे माइंड में चल रहा है बनाने के लिए। तो रोटी सब्जी में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दाल मुझे बनानी है जो साबुत मसूर वाली होती है, काली मसूर वाली। तो वो मैंने दोपहर में ही जब खाना बनाया था ना, लंच बनाया था, उस टाइम भिगो दी थी। और शाम को 5-5:30 बजे जब मैंने चाय बनाई अभी, तो उसको मैंने बॉईल भी कर दिया। उसमें तो सिर्फ तड़का लगेगा, आटा बनाना है, रोटियां बनानी है, मतलब उसका काम ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ सोच रही हूँ बनाने के लिए
तो उसको बनाने में टाइम लगेगा, तो शायद मुझे आज टाइम नहीं लगेगा सामान डालना, क्योंकि डिब्बे वगैरह फिर साफ़ करने पड़ते हैं, थोड़े से पोंछ वगैरह करके पोंछ के उनको डालना पड़ता है सामान को, तो वो मैं अभी नहीं डालूँगी। और हितेश को भी मैंने अभी पढ़ाया है, वो भी अभी नीचे गया है थोड़ी देर के लिए। उसका अभी कल तो एग्ज़ाम नहीं है, कल तो वैसे भी जन्माष्टमी है, और कल नहीं है परसों है, बट उसकी छुट्टी कल में है शायद, परसों तो उसका एग्ज़ाम है, और परसों उसका लास्ट एग्ज़ाम है, और हिंदी का एग्ज़ाम है ना, तो सब सारी चीज़ें राइट करा के देखनी पड़ती है, बच्चे को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। तो अभी मैं अपना थोड़ा काम भी कर रही थी फाल वगैरह का, जो कि मैंने काफ़ी देर पहले स्टार्ट किया था, और मेरा गर्दन में ना थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट हो गया। और हस्बैंड को बोलूँगी ना कि मेरे गर्दन में दर्द स्टार्ट हो गया है, तो फिर से मुझे डांट लगने वाली है। तो देखती हूँ, ज़्यादा नहीं हुआ तो मैं उनको नहीं बताऊँगी, ज़्यादा होगा फिर मैं बता देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना क्रीम वगैरह जेल वगैरह थोड़ी सी मसाज वगैरह करानी पड़ती है, उन्हीं से वो कराती हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं अपना शाम का काम स्टार्ट। तो बाहर काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और मैंने अपना किचन का काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अपनी जो दाल है उसको बना के तैयार कर देती हूँ, क्योंकि पहले ये काम निपट जाए तो बाकी के जो काम है वो अपने आराम से होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं दाल बनाने के लिए बहुत ईजी वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, उसमें हींग जीरा डाले हैं, उसके बाद मैंने जो भी तड़के में चीज़ें डालनी है, प्याज टमाटर हरी मिर्च, सबको एक साथ ही चॉपर में चॉप कर लिया है। और उसके बाद उसमें डाल दिए थे सूखे मसाले जो भी हम यूज़ करते हैं, नमक हल्दी पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर। और जब सारे मसाले अच्छे से पक गए तो उसमें मैंने डाल दी थी उबली हुई दाल। और इस तरीके से जो दाल बनाते हैं वो भी बहुत टेस्टी बनती है। आपको एक बार भी महसूस नहीं होगा कि आपने जो सारी चीज़ें थी वो एक साथ ही डाल दी थी। अगर आपके पास कभी टाइम ज़्यादा नहीं है या आपका बहुत ज़्यादा टाइम में किचन में खड़े रहने का मन नहीं करता, तो आप ये तरीका ज़रूर ट्राई करके देखें। आपको बिल्कुल भी बाद में महसूस नहीं होगा कि आपने सारी चीज़ें एक साथ डाल दी थी। और आपकी ये दाल भी फटाफट बन जाती है, क्योंकि इसमें हमें एक एक करके चीज़ों को भूनना नहीं पड़ता और एक एक करके मतलब काम बहुत कम हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप कभी ट्राई करके देखें। और उसके बाद मुझे जो बनाना था वो भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। मेरा जो नॉर्मल किचन का काम था वो मेरा आधे से ज़्यादा निपट चुका था, दाल बन चुकी थी, आटा मैंने लगा के रख दिया था। तो फिर मैंने अपना ये काम भी स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो घिया होती है उसका, घिया पाक बोल सकते हैं, घिया का हलवा बोल सकते हैं, घिया की बर्फ़ी बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने घिया ली थी, तो 2-3 मीडियम साइज़ की घिया थी, मतलब 2 मीडियम साइज़ की और एक छोटे साइज़ की थी। और उनको मैंने अच्छे से धो के और उसका जो बीज वाला पार्ट था वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि इस तरीके की मिठाई में अगर आप घिया यूज़ करते हैं तो बीज अगर मुंह में आते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बीज वाले पार्ट मैंने सारे अलग कर दिए थे। उसके बाद मैंने उसको कद्दूकस कर लिया था और हल्का हल्का हाथों से मैंने घिया को निचोड़ लिया था ताकि घिया का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद मैंने ले ली थी एक हैवी सी कढ़ाई और उसमें मैंने डायरेक्ट जो निचोड़ी हुई घिया थी उसको डाल दिया था। तो 2-3 मिनट मैंने इसको ऐसे ही फ्राई किया था, ताकि घिया में अगर थोड़ा बहुत पानी बचा है तो वो भी अच्छे से सूख जाए। और जब घिया थोड़ी सी ड्राई हो गई है तो उसके बाद मैंने डाला था 2 चम्मच घी, देसी घी। और अब इस घी के अंदर मुझे इस घिया को भूनना है अच्छे से, लगभग 4 से 5 मिनट तक। और मैं इसको साथ के साथ चलाती रहूँगी और थोड़ा थोड़ा मैश भी करती रहूँगी, ताकि जो ये ग्रेन्स है वो भी अच्छे से मैश हो जाए, ताकि जब आपका जो घिया का हलवा है वो बन के तैयार हो तो आपके मुंह में इस तरीके के ग्रेन्स ना आए।
गैस को इस टाइम मैंने मीडियम किया हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा लो है ना ही हाई है। और मेरी ये जो कढ़ाई है वो भी काफ़ी हैवी है। अगर आपकी कढ़ाई हल्की है तो आप इसको लो भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं घिया को थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जब तक कि मुझे लगे कि घिया बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और जो उसका सारा मॉइस्चर है वो भी एब्जॉर्ब हो गया है। और अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी दूध। और दूध आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको बाद में मिल्क पाउडर वगैरह नहीं डालना तो दूध की क्वांटिटी आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से हम गाजर के हलवे में करते हैं। लेकिन मैं बाद में मिल्क पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, तो अभी मैंने लगभग 1 या 1.5 कप के आसपास ही दूध डाला था। अगर आप सारा दूध यूज़ करते हैं तो फिर इसको जो प्रोसेस करने का टाइम होता है दूध को इवेपोरेट करने का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मिल्क पाउडर से चीज़ें थोड़ा सा जल्दी बन जाती है और टेस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो दूध डाला था उसको मुझे अच्छे से पकाना है, मतलब बिल्कुल दूध को मुझे यहाँ पे सुखाना है। और इस टाइम गैस को मैंने फुल कर दिया था और साथ के साथ मैं इसको चलाती भी जा रही थी ताकि नीचे से तली में लगे ना। तो अभी मुझे इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये जो दूध मैंने डाला है वो पूरे तरीके से सूख ना जाए, मतलब एब्जॉर्ब ना हो जाए घिया के अंदर। तो जैसे ही आपको लगता है कि जो दूध है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, घिया ने सारे दूध एब्जॉर्ब भी कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी मीठा करने के लिए चीनी। तो चीनी तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हम लोगों का जैसा टेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अगर आपका कम मीठा खाते हैं तो आप कम डाल दीजिए, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। और जब आप इसमें चीनी डालेंगे और जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो जो घिया है वो एकदम से आपको लगेगी कि हाँ बिल्कुल उसका जो ग्रेन है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है और अच्छे से जो चीनी का जो मिठास है वो घिया के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो 2 से 4 मिनट के अंदर आपका जो ये चीनी है वो अच्छे से आपकी मेल्ट भी हो जाती है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये जो घिया है वो कद्दूकस की हुई है, मतलब बिल्कुल आपका ग्रेन घुल चुका है सारी चीज़ों के अंदर। तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर कोई भी फूड कलर अगर आपको पसंद है और आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रेड कलर करना चाहते हैं तो रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर अगर आप करना चाहते हैं तो कोई भी फूड कलर अगर आपके पास है और आप डालना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ बूंदे डाल सकते हैं, ताकि जो बर्फ़ी है या जो घिया का हलवा है उसको एक अच्छा सा कलर मिल सके। तो मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला और ना ही मेरे पास था। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाले थे लगभग 3/4 कटोरी के आसपास मिल्क पाउडर और 3/4 कटोरी के आसपास नारियल का जो बुरादा होता है, कोकोनट पाउडर, वो मैंने डाल दिए थे। नारियल पाउडर से भी इसको बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। और मिल्क पाउडर डालने से आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि ये बिना दूध या खोए के बनी है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि इस वाले हलवे या बर्फ़ी के अंदर खोया यूज़ किया गया है। तो बस मिल्क पाउडर और नारियल बुरादा डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे से चलाते हुए इस तरीके से पकाना है। तो दोनों चीज़ें डलने के बाद जो हलवा है वो एकदम से ड्राई हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, मतलब आप इसको थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम दीजिए 1 से 2 घंटे का, तो आपकी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे ही खाना है हलवे की तरह, जिस तरीके से गाजर का हलवा होता है, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। पहले मैंने भी यही सोचा था कि इसकी मैं बर्फ़ी ही कट करूँगी, लेकिन बर्फ़ी बनने के लिए इसको थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम चाहिए। और चीज़ बनने के बाद, मतलब कोई भी चीज़ जब मैं बनाती हूँ तो मुझसे फिर ज़्यादा वेट नहीं होता और बस मुझे ये रहता है कि फटाफट से मैं खाने के लिए सबको दे दूँ। तो मैंने बर्फ़ी बनने तक का वेट नहीं किया और हम लोगों ने इसको ऐसे ही खा लिया था। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।